हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुमार गगन जीएस सेंटर में। मैं गगन कुमार। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखते हैं कि कितने अनुसूचियाँ हैं और इस अनुसूचिया के जो विषय हैं वो क्या क्या हैं। दोस्तों, संविधान में कुल 12 अनुसूची है। इस 12 में से पहले 8 था और बाद में संशोधन करके 4 बढ़ाया गया। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8 अनुसूचियाँ, संशोधन करके 4 बढ़ाया गया तो अभी 12 हो गया है। तो वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता भी है। तो पहले हम उस 8 को देख लेते हैं जो मूल संविधान में दिया गया था। देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में चर्चा है। पहली अनुसूची कह लीजिए, पहली भाग कह लीजिए, पहली अनुच्छेद कीजिए, लगभग सेम है। पहली अनुसूची में चर्चा है भारत की राज्य और संशासित प्रदेश के क्षेत्र के बारे में। भारत के राज्यों संशासित प्रदेश के नाम और क्षेत्र। तो भारत में कितने राज्य हैं और उसके नाम क्या क्या है, और संशासित प्रदेश क्या कितना है और उसके नाम क्या है, इसकी चर्चा पहली अनुसूची में किया गया है। तो पहली अनुसूची में राज्यों और संशासित क्षेत्रों के नाम और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। और इसके बाद है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में भारत के जो अधिकारियों का वेतन की चर्चा किया गया है। पहली अनुसूची में तो राज्यों और क्षेत्रों, संशासित क्षेत्रों के नाम के बारे में और इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया था। दूसरी अनुसूची में भारत में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के वेतन की चर्चा किया गया है। इसमें अधिकारी कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, ऐसे क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, मंत्री, इस सबके वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऐसे याद रखिए कि दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है। वेतन तथा भत्ता, ये दोनों की चर्चा है दूसरी अनुसूची में। इसके बाद है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या चर्चा है? तो शपथ की चर्चा है। शपथ, तीसरी अनुसूची। शपथ की भी चर्चा है। किस अधिकारी को, इसमें जिस अधिकारी की वेतन की चर्चा है उसमें उसी का शपथ की चर्चा है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कंफ्यूजन ये होता है, इस दोनों को एक साथ याद रखेंगे क्योंकि दोनों लगभग मिलता जुलता है। पहला वेतन है, दूसरा शपथ है। ये दोनों का कंफ्यूजन ये बना रहता है कि वेतन दूसरा में है या तीसरा में। तो देखिए, आप कहीं भी काम करने के लिए अगर ज्वाइन करेंगे, कोई बोलेगा कि चलो वहाँ पे काम करना है या नौकरी करना है कोई भी कंपनी में, तो पहले क्या पूछते हैं कि वेतन कितना देगा। अगर वेतन ठीक ठाक दिया, मनपसंद वेतन दे दिया, तो क्या करेंगे? चलो अगले दिन शपथ लेंगे, काम करेंगे, काम करने की शपथ लेंगे। वही तो पहले क्या वेतन की बात करते हैं, इसके बाद शपथ की बात करते हैं। तो पहली दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी में इसके बाद शपथ। कंफ्यूजन तो दूसरी और तीसरी में बताएंगे, दूसरी में वेतन है या तीसरी में वेतन है। तो दूसरी में वेतन, पहले वेतन लेंगे, इसके बाद शपथ लेंगे काम करने की। इसके बाद थोड़ा चौथा अनुसूची थोड़ा अलग रहेंगी। सबसे पहला अलग था, इसमें नाम और उसका क्षेत्र के बारे में चर्चा था। दूसरा और तीसरा मिलता जुलता था। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ता था, तीसरी अनुसूची शपथ था। और चौथा अनुसूची क्या है? चौथा अनुसूची में प्रत्येक राज्यों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में है। तो चौथी अनुसूची चौथा में क्या है? राज्यसभा में
सभा में राज्य और संशासित क्षेत्र के सीटों का आवंटन। चौथा में क्या है, राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो किस राज्य से कितने सदस्य होंगे और किस संशासित क्षेत्र से कितने सदस्य होंगे, इसकी चर्चा चौथी अनुसूची में किया गया है। तो चूंकि क्या कहते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं, तो संशासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, वहाँ इसीलिए संशासित प्रदेश से भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा में राज्य और संशासित प्रदेश के सीटों के आवंटन का चर्चा किया गया है चौथी अनुसूची में, कि किस राज्य से कितना क्या कहते हैं सदस्य होगा और किस संशासित प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, इसकी चर्चा की अनुच्छेद में चौथी अनुसूची में चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर किसी नए राज्य को भारत संघ में मिलाया जाए या किसी नए राज्य का परिवर्तन किया जाए, वर्तमान राज्य में परिवर्तन किया जाए, तो किस किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि किस किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। तो देखिए, नए राज्य मिलाएंगे तो दो अनुसूची में परिवर्तन होगा, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम है और संशासित प्रदेश के नाम और क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि नया नाम मिलेगा तो नया इसमें जोड़ना पड़ेगा। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सदस्य की जो प्रक्रिया है, कितना सदस्य किसमें होगा, ये है, तो इसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये था, पहला अलग था, दूसरा तीसरा एक साथ था, चौथा अलग है। अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है, पांचवा में अनुसूचित जाति और जनजाति, लगभग पूरे भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पांचवी अनुसूची में उपबंध किया गया है। इसके बाद है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या कहा गया है, अनुसूचित इसमें जाति और जनजाति दोनों है, लेकिन छठी अनुसूची में सिर्फ जनजाति की चर्चा किया है। और इसमें भी 4 राज्यों की, 4 राज्य कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में छठी अनुसूची में चर्चा किया गया है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस 2 अनुसूची में जाति और जनजातीय क्षेत्र की जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, तो पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में। कंफ्यूजन सबसे बड़ा इसमें ये होता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नाम में बड़ी कंफ्यूजन होता है, नाम ज्यादा नहीं रहता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए, यहाँ पे मणिपुर ज्यादा याद रहता है, तो असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम ये नाम याद नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछता है क्या, छठी अनुसूची में इनमें से किसका चर्चा नहीं है, असम दे देगा, मेघालय दे देगा, त्रिपुरा दे देगा, मिजोरम को छोड़ के मणिपुर दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए हम एक आसान ट्रिक बनाए, ट्रिक देख लीजिए क्या है। ट्रिक है आसमान का मित्र मेघ। आसमान का मित्र मेघ, इसमें क्या है, आसमान से ले लीजिए असम, ये पूरा का मतलब असम का मतलब कुछ नहीं, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और मेघ से मेघालय। यानी
अब ये नाम का झंझटे खत्म हो गया, सब नाम या आसमान का मित्र मेघ, चाहे मेघ का मित्र आसमान, बात बराबर है। आसमान का मित्र मेघ, आसमान से असम, मी से मिजोरम, तरह से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय। तो पांचवी और छठी अनुसूची क्या था, एक जैसा था। इसमें अनुसूची जाति और जनजाति दोनों क्षेत्र का चर्चा था, इसमें सिर्फ जनजातीय क्षेत्र का चर्चा है। इसमें भी 4 राज्यों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का। तो पहला अनुसूची देख लिए कि राज्यों के और संस्थापित क्षेत्र के नाम और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता की चर्चा किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन की चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा किया गया है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। अब 6 हो गया। इसके बाद 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची याद करना आसान है, क्योंकि 100 से 7 और 100 से सूची। 7वीं अनुसूची में सूची की चर्चा की है, 100 से 7 और 100 से सूची। तो कौन कौन सूची, 3 प्रकार की सूची की चर्चा किया गया है। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची में ऐसे विषय को रखा गया है जिस पर केवल संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बनाएगा। इसमें पहले 97 विषय था, 97 विषय को संघ सूची में पहले रखा गया था। अब बढ़ के हो गया है 100। पहले 97 था, पूरे 100 हो गया। तो याद कर, वर्तमान है इतना, पहले ये वर्तमान है, बढ़ के हो गया 100। पहले 97 था, बढ़ के हो गया 100। राज्य सूची का मतलब क्या हुआ, वैसे विषय जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। संघ सरकार भी कुछ कुछ विषय पे कानून बनाता है, लेकिन इसमें जैसे राज्य सरकार कानून बनाता है। तो इसमें पहले 66 विषय था, अब वर्तमान में हो गया घटा के 61। यहाँ पे क्या हो, घट गया। पहले 66 था, अब 61 हो गया। समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बनाता है। समवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाता है। लेकिन जब कभी भी राज्य और केंद्र के टकराव होता है, कानून जब एक समान हो जाता है, तो संघ जो कानून बनाता है केंद्र सरकार, उसके कानून को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। इसमें पहले 47 विषय था, बढ़ के और हो गया 52। तो संघ में पहले संतान ये पूछता ही है कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय है, तो 100 विषय है। अब पहले कितना था, मूल संविधान में ये भी पूछ लेता है, पहले 97 था, 100 हो गया। राज्य सूची में पहले 66 था, 62 हो गया। समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब 52 हो गया। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा किया गया है। भाषा, भारत में कितने प्रकार की भाषा को बोली जाती है, बहुत प्रकार की भाषा भारत में बोली जाती हैं। तो किन किन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिला है, इस भाषा की चर्चा 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो पहले इसमें मूल संविधान में 14 भाषा को दिया गया समानता। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा था। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितने भाषा को मान्यता मिला था, तो 14 भाषा को मान्यता मिला था। वर्तमान में जब कुछ कुछ भाषा क्षेत्र के आदमी हालात यानी अपनी मांग सरकार के पास पहुंचाया और जोड़ा गया, तो वर्तमान में 22 भाषा है। इस 22 भाषा के नाम को भी किसी अगले वीडियो में देखेंगे, याद करना जरूरी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ देता है इनमें से कौन 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, तो याद नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थे, वर्तमान में 22 भाषा है। तो हम संविधान के
मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी, इस 8वां अनुसूची को देख लीजिए। अब जो 4 अनुसूची है उसको संशोधन करके जोड़ा गया है। तो इसके संशोधन देख लेंगे, कितने ईस्वी में संशोधन किया ये देखेंगे, और इसमें विषय क्या है ये देखेंगे। नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची क्या था? तो नवीं अनुसूची को, क्योंकि 8 अनुसूची मूल संविधान में था, और ये नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधन करके जोड़ा गया। तो ये नवीं अनुसूची को पहला संशोधन करके, संविधान में जो पहला संशोधन हुआ वो नवीं अनुसूची जोड़ा गया, पहला संशोधन करके। क्योंकि उस समय भूमि सुधार संबंधी भूमि सुधार संबंधी कठिनाइयाँ आने लगी, तब जाके इसमें पहला संविधान संशोधन किया गया। नवीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन पर जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा नवीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रक्रिया, भूमि सुधार संबंधी विषय रखा गया, सुधार संबंधी विषय। तो पहले कितना विषय? इसमें 11 विषय, 13 विषय था, तो 11-13। नवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया संविधान में, और इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रक्रिया को जोड़ा गया था, और इसमें 13 विषय था। और इस अनुसूची को जब जोड़ा गया तो ये संशोधन पास होने से पहले इसमें जोड़ा गया कि इस अनुसूची में जितने भी विषय होंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को फंसा दिया कि बिल पास भी हो गया, सब हस्ताक्षर भी हो गया। पहले तो इसमें 13 अनुसूची था, वर्तमान में जाके इसमें अभी 284 क्या कहते हैं विषय इसमें आ गया है। भूमि क्या कहते हैं, नवीं अनुसूची में वर्तमान में 284 विषय है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कठिनाई आने लगी। सरकार अपने स्वार्थ के लिए इसमें कुछ विषय को जोड़ देते थे, क्योंकि संशोधन होते गया कि नवीं अनुसूची में जो विषय होगा उसमें क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो सरकार अपने स्वार्थ के लिए कुछ विषय इसमें जोड़ देती थी। तब जाकर 2007 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया। कब लिया? 2007 में। 2007 ईस्वी में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद, 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी विषय नवीं अनुसूची में जोड़ा गया हो और जो संविधान के ढांचा को चुनौती दे रहा हो, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इस विषय को खत्म किया जा सकता है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में बताया, और बताया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो भी विषय जोड़े गए नवीं अनुसूची में। तो नवीं अनुसूची में क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रक्रिया है। पहले इसमें 13 विषय था, अब 284 विषय है। इसको संविधान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। इसमें जो विषय जोड़ा गया है इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इसमें भी रखे विषय को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कब के बाद? 24 अप्रैल 1975 के बाद जो विषय इसमें जोड़ा गया उस पर चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में है दल बदल। ये कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1952
1985 ईस्वी में से जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है कि 10वीं अनुसूची दल बदल किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये दल बदल होता क्या है, उस समय 1985 ईस्वी में जब जोड़ा गया तो उससे पहले समस्या आ रही होगी कि जब कोई सदस्य छोटे दल का या बड़े दल का चुनाव लड़के लोकसभा के सदस्य बनते थे और पूर्ण बहुमत मिलता नहीं था किसी को, तो एक दूसरे को जोड़ के सरकार बनाते थे। तो इस पर समस्या क्या आने लगा कि कोई सदस्य, मान लीजिए अभी बीजेपी कांग्रेस है और कोई छोटा मोटा दल था, तो बीजेपी ने मान लीजिए 117 सीट जीता और कांग्रेस ने यानी कितना, कांग्रेस ने भी कुछ सीट जीता। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 2 सीट कम रहा है, मान लीजिए 2 सीट कम रहा है, तो क्या करेगा, कांग्रेस के कुछ सांसद को खरीद लेगा, कांग्रेस के कुछ सांसद को पैसा देकर खरीद लेगा और क्या कर लेगा, सरकार बना लेगा। तो ये क्या, या कांग्रेस के कुछ सांसद क्या क्या इसमें मिल गया बीजेपी में, तो कांग्रेस की सरकार बनी नहीं, बीजेपी की सरकार बन गई। तो समस्या ये आ रहा था कि सदस्य जो सांसद होते थे वो अपना दल, यानी पहले दूसरे दल में था वो बदल दिया, दूसरे दल में चला गया। तो इसमें 10वीं अनुसूची दल बदल द्वारा ये प्रक्रिया किया गया कि आपको अगर दल बदल करना है तो चुनाव से पहले कीजिए, नहीं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। आप मान लीजिए हाँ, इसमें कुछ नियम बताएगा, दल बदल में बहुत सारे नियम हैं कि कब सदस्यता भंग होगी, कब सदस्यता रद्द नहीं होगी। इस पर कुछ अगले कभी दूसरे वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि दल बदल क्या है। अभी इतना समझ लीजिए कि कोई सदस्य अगर अपना दल बदल लेते थे तो इसकी सदस्यता भंग हो जाएगी, इसकी चर्चा दल बदल में किया गया। यही समस्या को, ताकि दल बदले नहीं तो चुनाव से पहले आप बदल लीजिए, आप इसी पार्टी से चुनाव लड़िए जिसमें आपको लड़ना है, जाना है। अब चुनाव के बाद जीत लिया तब दल बदलेंगे तो आप जो जीते रहेंगे, सदस्य रहेंगे लोकसभा के, सदस्यता आपकी रद्द हो जाएगी। दल बदल कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कौन अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसके बाद 11वीं अनुसूची क्या है, 11वीं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा की है। और पंचायती राज को इसके तहत 29 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, साफ सफाई नाला उला बनवाने के लिए। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है, इसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायत राज को। और इसे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ये दोनों 2 ईस्वी का चर्चा इसलिए हो जाता है 92-93 कि ये आया 92 में और पास हुआ 93 में, तो कहीं 92 भी ले लेता है, कहीं 93 भी ले लेता है, इसलिए दोनों का चर्चा करके जो ऑप्शन मेरे मार दीजिए। तो 11वीं अनुसूची में अगर दोनों रहे तो 93 मारना है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है, इसमें पंचायती राज को 29 विषय दिए गए हैं और इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। 92 ऑप्शन मिले तो 92 भी दे सकते हैं। इसके बाद आया जस्ट बाद 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है। नगर पालिका को इसके तहत 18 विषय दिए गए हैं और इसी के जस्ट बाद संशोधन 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन यही 1992-93। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायती राज, ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा किया गया, इसको 29 विषय दिए गए थे। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया।
12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है। इसे 18 विषय दिया गया है। इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा 12वीं। हम मूल संविधान की जो 8 अनुसूचियाँ थी ये देख लिए, और परिवर्तन करके संशोधन करके जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ेंगे इसको देख लिए। ये 4 में 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रक्रिया बताया गया। इसमें शुरू में 13 विषय थे, इसमें 284 विषय अभी है, और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें जो विषय था उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है कि इसे 24 अप्रैल 1975 के बाद जो इसमें विषय जोड़ा गया उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद आया 10वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल की चर्चा है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस अनुसूची में जोड़े गए विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची में जो विषय है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन ये भी आता है। और दल बदल की चर्चा 10वीं अनुसूची में इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद आया 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज की चर्चा की गई है। पंचायती राज के लिए इसे 29 विषय दिए गए, और इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। कहीं कहीं 1992 भी लेता है, इसका ख्याल रखिएगा। और इसके बाद 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका की चर्चा किया गया है। इसे इसी के 73वां 11वीं के जस्ट बाद 12वीं, 73वां के जस्ट बाद 74वां संविधान संशोधन क्या ईस्वी से 92-93 में जोड़ा गया। तो हम आई होप समझ गए होंगे कि आप लोग पूरे 12 अनुसूची में क्या क्या है आपको याद हो गया होगा। और हम क्लिक भी दिए कि 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं उसके बारे में। तो सिर्फ याद करने से नहीं होगा, इसको ध्यान रखना होगा। थोड़ा ट्रिक टेक्निक से पढ़िए ताकि आसानी हो याद करने में। अब हम देखें पहला अनुसूची थोड़ा अलग था, दूसरा तीसरा सेम था, चौथा थोड़ा अलग था, 5वां 6ठा सेम था, 7वां थोड़ा अलग था, 8वां थोड़ा अलग था, 9वीं 10वीं अलग था, लेकिन 11-12 ये भी सेम था। तो थोड़ा क्या कहते हैं ट्रिक टेक्निक अपनी दिमाग की सहायता से याद करेंगे तो आसान रहेगा। याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन समझ के याद करेंगे याद करने में आसान होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को जितना आसानी हो सके उतना आसानी दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।